हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद तिलका कंठवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहली बार चैनल में आ रहे हैं, प्लीज जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी जो हम रिसेंटली बात कर रहे हैं अबाउट टीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो हाँ, तो फिर जो जो चैनल में चेकआउट कर रहे हैं वीडियोस को, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिए। और अगर आपने एक बार कर भी लिया है तो अगर आपके पास दो फोन है तो दोनों से आप लोग, दो अकाउंट्स हैं तो आप दोनों से भी कर सकते हैं। तो यस, सो ट्राई टू हेल्प मी इन इंक्रीजिंग द सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। ओके। और ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, तो सारे क्वेश्चंस ध्यान से आप देखना एग्जाम के पर्पस के लिए। तो आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स, जिसमें कि 5 लेयर होते हैं। ओएसआई वाले में तो 7 लेयर होते हैं, इसमें होते हैं 5 लेयर्स। तो फिर आगे हम बात करते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके। विच प्रोटोकॉल यूजेस टीसीपी? टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसमें से कौन सा टीसीपी यूज करता है? अब इसके आंसर मल्टीपल है। एसएमटीपी भी, एचटीटीपी भी, एफटीपी, ये सारे हमारे टीसीपी यूज करते हैं। जो डीएचसीपी है वो यूज करता है यूडीपी प्रोटोकॉल। ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, विच प्रोटोकॉल यूजेस टीसीपी, तो इसलिए इसमें आंसर होगा एसएमटीपी, एचटीटीपी और एफटीपी। ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल, डीएचसीपी जो होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, वो हमारा यूडीपी यूज करता है। आगे बढ़ते हैं। Which layer in the TCP IP model corresponds to the transport layer? जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह काम करता है, जो कि लेयर है टीसीपी आईपी मॉडल का। सो दैट लेयर इज योर होस्ट टू होस्ट। जो यहाँ पे टीसीपी आईपी में होस्ट टू होस्ट है, वो हमारा ओएसआई में ट्रांसपोर्ट लेयर वही काम करता है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मूविंग अहेड। विच प्रोटोकॉल ऑटोमेट्स द आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑन द डिवाइसेस? तो जो हम डीएचसीपी की बात कर रहे थे, हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन ले ली डीएचसीपी के बारे में? वो यूडीपी लेता है। ठीक है, यूडीपी प्रोटोकॉल यूज सपोर्ट करता है। यूडीपी क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, कनेक्शन लेस होता है। अब हमने दूसरी इंफॉर्मेशन क्या ले ली कि ये प्रोटोकॉल क्या है? आईपी कॉन्फ़िगरेशन करता है। सो इट विल ऑटोमेटिकली असाइन द आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवेज, ये सब काम डीएचसीपी का है। ठीक है, सो दैट इज योर डीएचसीपी। What is the function of ARP, Address Resolution Protocol? तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम होता है आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में मैप करना। मतलब उसको, इट इज जस्ट टू कन्वर्ट द, मतलब कन्वर्ट नहीं, मैप करना, कि जो भी आईपी एड्रेस है उसका मैक कोरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, एंड देन मैपिंग, दैट इज द मेन टास्क। और अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएआरपी, ठीक है, तब आरएआरपी का ये है। ठीक है, ऑप्शन बी। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ARP, that is IP address to MAC address. Which of the following is a private IP address? तो private IP address में अब हमारा इस वाले पर्टिकुलर ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है ऑप्शन बी, 172.16.5.4। अब आपको इसमें से 3 कैटेगरी याद रखना है प्राइवेट आईपी एड्रेस के। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस, फर्स्ट, अगर कोई भी आईपी एड्रेस दिया होता इस रेंज में 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255, इस वाले रेंज में, ये एक पहला कैटेगरी है। सेकंड है हमारा, अगर नंबर दिया होता 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255, तो वो हमारा प्राइवेट है, तो ये वाला इसी कैटेगरी में आया। और थर्ड है हमारा 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255। तो ये नोट डाउन कर लेना। कोई भी आईपी एड्रेस अगर इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के बीच में उन्होंने दिया है तो वो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा, व्हाट पोर्ट डज एचटीटीपी, पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एचटीटीपी यूज करता है पोर्ट नंबर
80, और जो SMTP है वो यूज करता है हमारा 25, 110 है POP3 का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का, और 21 है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। तो ये याद रखना। और HTTPS अगर पूछे तो 443 है उसका। ओके, सो मूविंग अहेड, विच प्रोटोकॉल रिजॉल्व द डोमेन नेम्स टू IP एड्रेस? किसका टास्क है? ऑब्वियसली ये है हमारा डोमेन नेम सिस्टम का काम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट फाइन? व्हाट क्लास इज द IP एड्रेस? अब ये वाला जो IP एड्रेस है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है क्लास C से। अब क्या क्या याद रखना है? क्लास A किसके बीच में होता है? 1.0.0.0 से लेकर 126.255.255.255। क्लास B हो गया हमारा 128.0.0.0 से लेकर 191.255.255 TCP में। और दूसरा क्लास सी है हमारा 192.0.0.0 से लेकर 223.255.255.255। सो दिस इज योर, तो हमारा क्वेश्चन में था 192.168, तो ऑब्वियसली वो क्लास सी वाले IP एड्रेस के कैटेगरी में आ गया। तो वो है हमारा आंसर ऑप्शन सी। Which protocol is connectionless? Obviously UDP, that is the connectionless protocol। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, UDP। ठीक है, और हमने एक तो सीख लिया कि DHCP UDP यूज करता है, और एक TFTP वो भी हमारा UDP प्रोटो कनेक्शन लेस को यूज करता है, और वो हमारा क्या है? अनरिलायबल है। ठीक है। Which IP address is used for loopback testing? It is option B, that is 127.0.0.1. So option B is the correct answer. And moving ahead, let us see which protocol uses port number 53? Port number 53 कौन यूज करता है? DNS, domain name system। ठीक है, so you have to remember these port numbers as well। What is the purpose of the TTL? TTL मतलब होता है टाइम टू लिव फील्ड। इन एन IP पैकेट में एक TTL फील्ड भी होता है। उसका क्या पर्पस है? तो प्रिवेंट पैकेट लूपिंग, कि एक पैकेट कितने बार मूव कर सकता है, उसका ट्रैक लेने के लिए हमारा टाइम टू लिव, कितने तक देर तक वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर नेटवर्क में। सो पैकेट लूपिंग को अवॉइड करने के लिए हमारा TTL फील्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस पोर्ट नंबर 25? मैंने ऑलरेडी बता दिया, SMTP है इसका आंसर। यस, डोमेन DNS का 53 आ गया। विच प्रोटोकॉल अलाउज रिमोट लॉगिन? जहां पे भी रिमोट लॉगिन की बात होगी वहां पे हम लोग टिक कर देंगे टेलनेट। सो टेलनेट इज द प्रोटोकॉल which allows remote login. So yes, that is your correct answer. Moving ahead, which field in the IP header is used for fragmentation? Fragmentation के लिए क्या field use होता है? Identification and flag दोनों। ठीक है, सो आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ B and C, फ्रैगमेंटेशन के लिए। ओके, डिवाइडिंग द IP पैकेट। आगे है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर द फाइल बट इट इज कनेक्शन लेस? तो FTFTP है जो कि UDP यूज करता है। तो यस, वो ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, एंड इट इज कनेक्शन लेस। इज इट फाइन? Which layer of the TCP IP model does IP operate in? It operates in the internet layer. Yes, so that is the correct answer. Option C इसका correct answer है। आगे बढ़ते हैं। TCP is called a reliable protocol क्योंकि वो डिलीवरी को इंश्योर कर रहा है। UDP तो नहीं कर रहा है, वो अनरिलायबल है। यस, बट इट इज इन TCP क्यों कनेक्शन ओरिएंटेड है? क्योंकि वो डिलीवरी को इंश्योर कर रहा है कि हाँ की डिलीवरी हो रही है। Which protocol reports the network error? So answer is option A, ICMP. So yes, that is the correct answer to the question. Which of the following is the class A IP address? So we already know it. हमने पढ़ा अभी अभी 1.0 से लेकर 10 क्लास A is from okay 1.000 से लेकर 126 तक, तो 10.0 तो ऑब्वियसली क्लास A में ही आएगा। So yes, that is the correct answer.
And then when we move ahead, what is the default subnet mask for class C? So ये है 255.255.255.0. so ये हमारा क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है. यस. एफटीपी कितने कनेक्शन यूज होता है टीसीपी आईपी कनेक्शन के लिए? टीसीपी दो कनेक्शन यूज करता है, एक डेटा के लिए, एक कंट्रोल के लिए. सो इसलिए आंसर आएगा 2. एफटीपी यूजेस टू कनेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर? अच्छा, तो एप्लीकेशन में तो एचटीटीपी तो है ही, एसएनपी भी है, एफटीपी भी है, मगर आईपी नहीं है क्योंकि आईपी तो इंटरनेट लेयर का काम कर रहा है. तो यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आगे के जो तीनों हैं HTTP SNMP ये तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं. What is the full form of TCP/IP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा. मूविंग अहेड. Which device breaks a network into multiple broadcast domain? तो ये है हमारा टास्क राउटर का. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो यस. Which IP class shows allows the largest number of host? लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है क्लास ए में. ठीक है, क्लास डी में सबसे लीस्ट होंगे और क्लास ए में मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट प्रेजेंट है. What is the purpose of NAT address? So actually NAT का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. तो उससे हमको फिर समझ में आ जाता है कि उसका काम क्या होगा. कन्वर्टिंग द प्राइवेट आईपी एड्रेस टू द पब्लिक. ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. तो आईपी एड्रेस को कन्वर्टिंग प्राइवेट आईपीज टू पब्लिक. What is the maximum size of an IP version 4 datagram? So it is theoretically 65535 bytes, which is allowed. Fine. Which of the following provides best effort delivery? Effort delivery मतलब क्या होता है कि it is unreliable. समझ में ऐसे पढ़ के लग रहा है ना कि बहुत अच्छी डिलीवरी होगी, नहीं. मतलब कि जहां पे अनरिलायबल है, जो कि पैकेट की डिलीवरी को इंश्योर नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा उन्होंने घुमा के देने की कोशिश की है और उसका आंसर होगा हमारा आईपी. Which of the following provides best effort delivery? IP. ठीक है, because it is unreliable. So that is the answer. Which part of the TCP/IP ensures data is directed to the correct application? That is nothing but option C. That is the port number. It ensures the proper delivery. How many total address bits are used in IP version 4? That is 128. So yes, that is the correct answer. आगे बढ़ते हैं. Which command displays active TCP? मतलब कितने एक्टिव हैं अभी वो बताता है netstat. Okay, active TCP connections on a system is identified by netstat. And then moving ahead. What does the RST flag in TCP indicate? It indicates reset the connection. Option C is the correct answer to the question. What is the main purpose of the network access layer in the TCP IP? So what is the main purpose? It is your, क्या होगा बताओ? Network access layer का main है assign IP address, and then just hold on, okay? There is some problem. Okay. Yes. So here, अच्छा ठीक है, just hold on. क्या है इसका? ठीक है. What is the main purpose of the network access layer का? तो वो related है routing से. Yes. And in TCP/IP. Okay, they are asking TCP/IP. So it transmits the frame over the physical media. So इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. ठीक है, moving ahead. Let us see what is the next question. Which protocol retrieves the mail? तो send नहीं बोल रहे हैं, retrieve करने को बोल रहे हैं. तो आंसर होगा POP3. अगर send आता तो SMTP होता. POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. What does DHCP stand for? तो ये तो मैंने बता दिया है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो कि UDP यूज करता है. Yes, and assigns the IP address. What does the FIN flag in TCP do? FIN क्या करता है?
इनिशिएट करता है, रीसेट करता है कनेक्शन को, एक्नॉलेज द डेटा या टर्मिनेट करता है, तो वो टर्मिनेट द कनेक्शन करता है। मूव अहेड। What kind of protocol is TCP? So TCP is obviously a connection oriented protocol. ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। Which header field in an IP packet specifies the transport layer protocol? So obviously it's very much clear from the option. So obviously the protocol field, it tells that protocol ki kaun sa use ho raha hai. Which tool shows each hop in the path from source? Tool shows each hop in the path from source to destination. So that is your trace route. Option C is the correct answer to the question. What is the main use of FTP? Obviously, it is nothing but transfer of the file. So option B is the correct answer in this case. Which of the following is not a part of a TCP segment? तो source port, sequence number, checksum ये सब तो होता है, मगर MAC address नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन टीसीपी आईपी सॉकेट क्या होता है। सॉकेट एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर का होता है। ऑप्शन सी, सॉरी, इट इज आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। सो यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, नॉट मैक, ये नहीं है। It is option C, IP address plus port number. That is the correct answer to the question. Fine. Which of the following uses UDP? ये मैंने बोल दिया है, TFTP है इसका करेक्ट आंसर, जो कि UDP यूज करता है। ये भी हो गया, ये हो गया। What is the default port number for HTTPS? We have already discussed 443. ठीक है। What layer handles encryption, decryption in TCP IP? So that is your application layer। ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काम है आपके एप्लीकेशन लेयर का, ये सब नोट डाउन कर लेना। ओके, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, जस्ट होल्ड ऑन। व्हाट डज TTL इन IP एड्रेस स्टैंड फॉर? TTL मतलब टाइम टू लिव। फाइन। Which layer encapsulates the data into packets? That is option C, that is internet layer। Okay, so that is the correct answer। Moving ahead, which protocol is, sorry, we need to clear it. Which protocol is used for secure communication? So it is option A, HTTPS, secured। TCP provides reliable delivery. Option B correct answer है। What protocol does traceroute use by default on Unix? It uses the UDP again, UDP। What is NAT used for? It is used for translating the IP addresses. We have done that। Which TCP flag starts a connection? SYN। ठीक है, SYN है इसका करेक्ट आंसर। Which layer adds the port number? So transport layer है जो कि port number add करेगा। So these are very, very important questions from your exam point of view. And so thank you for today. So let's meet again soon. Till then, make sure that you are joining the channel, bell notification को click कर देना और channel से बने रहना, and do make sure that you are posting a lot of comment. Okay, bye bye. Take care. God bless you all. Thank you.